दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक को दोनों को डिफाइन किया था, फिर हमने गैल्वेनिक का एक्सप्लेनेशन भी देखा जिसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को पढ़ा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल एंड सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद कंप्लीट करके एक कंप्लीट सेल को पढ़ा डैनियल सेल के रूप में। और आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों के डिफरेंसेस को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपके पास डायग्राम बने हुए इलेक्ट्रोलाइटिक का और गैल्वेनिक का, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यही दिख रहा है कि इसमें एक कंटेनर के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग सेपरेट कंटेनर में यूज किए जाते हैं। यहां पे क्या होता है, यहां पे ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है। पहले मैं एक एक करके बात कर लूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लेते हैं, जैसे मैंने मोल्टन NaCl लिया है। किसको लिया है? मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे आप ध्यान रखना, जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब है, इसका मतलब है ये नॉन रिएक्टिंग। कैसे होते हैं? नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं। नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कि सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि यहां पे जो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जो नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके रूप में आप चाहे प्लेटिनम को लेके चल सकते हैं, आप चाहे ग्रेफाइट को लेके चल सकते हैं। ग्रेफाइट, ये दोनों अपने क्या हैं? नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इसमें आपने क्या किया, एक कंटेनर में लेके चले और दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक सोर्स की हेल्प से हमने क्या कनेक्ट कराया। जिस सोर्स के रूप में हमने क्या लिया? बैटरी। बैटरी में जानते हो दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो बड़ी वाली लाइन होती है हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती, छोटी वाली लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो अपने को पता है हाई पोटेंशियल पॉजिटिव साइन और लो पोटेंशियल नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्योंकि इस टर्मिनल की वजह से यहां पे ये जो एनोड है, ये कैसी प्लेट होगी? ये पूरी प्लेट कैसी होगी? पॉजिटिव। ये कैसी होगी? पॉजिटिव प्लेट होगी। और ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ये प्लेट कैसी होगी? नेगेटिव प्लेट होगी। तो यहां ध्यान रखना कि मोल्टन NaCl है। अब यहां पे मोल्टन NaCl है तो इसके पास Na+ और Cl- के आयंस क्या होंगे? रैंडमली मूव कर रहे होंगे। तो यहां जो NaCl के आयन रैंडमली मूव करेंगे तो ये Cl आयन किधर अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लेट की ओर। और सोडियम आयन किधर डिपॉजिट होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव प्लेट की ओर। सबको पता है। मतलब क्या है वो समझें। यहां पे मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराया NaCl का। NaCl का जैसे ही मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा, इलेक्ट्रोलिसिस, तो देखें यहां पे क्या प्राप्त होता है? Na+ Cl-। ये हमें आयंस प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों प्लेटिनम के ले सकते हो, दोनों ग्रेफाइट ले सकते हो। मतलब सिंपल चीज है कि यहां पे तो हम देखते थे कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव होता था उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती थी, मतलब जिंक यहां से इलेक्ट्रॉन को लूज कराता था। ऐसा हम लोग यहां नहीं देख रहे हैं। यहां पे हमें टर्मिनल साइज, टर्मिनल को देखा, पॉजिटिव है पॉजिटिव प्लेट होगी, यहां पे नेगेटिव है नेगेटिव प्लेट होगी। और यहां पे एनोड जो है वो टर्मिनल इसका कैसा यूज हो रहा? प्लस, और कैथोड का नेगेटिव। जबकि यहां पे एनोड नेगेटिव था और कैथोड, क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा? डोनेट तो इलेक्ट्रॉन यहां भी होने वाले हैं। जो एनोड होता है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज कराने की, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे, पर जो आयन, जो करंट होगा वो किधर फ्लो करेगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कैसे यहां से इलेक्ट्रॉन कैसे ही डोनेट करेगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को कैसे हम लोग डिफाइन करते थे?
ऑक्सीडेशन क्या होता था? ऐसी प्रोसेस जहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे यहां पे दोनों में ये बड़ी चीज है जिसको आप समझते रहें कि NaCl है। अब जैसे मैंने बात की एट कैथोड, कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होगा? सबसे पहले कैथोड को देखो, कैथोड पर क्या होने वाला है? एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे। ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडियम आयन जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव प्लेट की ओर। तो ये कहां डिपोजिट होगा? यहां पे जाके कई सारे सोडियम आयन डिपोजिट हो जाएंगे यहां पे, इस तरीके से यहां पे जाके डिपोजिट हो जाएंगे कई सारे सोडियम आयन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? यहाँ पे सोडियम आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे इस तरीके से। और क्लोरीन आयन कहाँ डिपॉजिट होगा? इस तरीके से यहाँ पे। क्यों होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, वो नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे आप देखें जब सोडियम आयन यहाँ डिपॉजिट होगा कैथोड पर, कैथोड कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। और यहाँ सोडियम क्यों जाएगा? अट्रैक्ट करेगा। तो सोडियम आयन जो है अगर इसको इसका एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव प्लेट में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं जिसकी वजह से नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सोडियम मेटल में, दैट मीन सॉलिड फेज में। और ये अभी किस में है? लिक्विड फेज में। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दें कि यहां पे हमारे पास कैथोड पर ये हुआ। अब मैं बात करूं अगर एनोड की, पर यहां देखा क्या हमने? यहां चार्ज कितना था? +1। ये फ्रीली स्टेट में, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0। तो +1 से 0 का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। और तो ये कैसी हुई? रिडक्शन। और ध्यान रखना फुल सेल में कभी भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये कैसी होगी? हाफ ऑक्सीडेशन सेल, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मैं बात कर रहा हूं एट एनोड। एनोड पर क्या होगा? एनोड कैसी होती? पॉजिटिव प्लेट। तो इस पे कौन लिबरेट होगा? जाके लिबरेट होगी क्लोरीन। तो क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन आयन। अब क्लोरीन क्या, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि इसने किसी से पहले से इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो जब इसने एक्सेप्ट कर रखा वो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इससे बाहर कर दो। तो एक नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे, Cl एटम प्राप्त होगा। ये भी आयन गैसियस फेज में होता है, सॉरी लिक्विड फेज में। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना कि क्लोरीन जो होती है वो एग्जिस्ट करती है गैसियस फेज में। तो इसको गैस बनाने के लिए हमने क्या किया कि मैंने यहाँ 2 सोडियम आयन लिए। तो एक ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट की, एक्सेप्ट किया था, जो जिसकी कमी थी। तो 2 पे कितने की होगी? 2 की। तो यहाँ भी कितना होगा? 2 सोडियम। अगर 2 क्लोरीन आयन लेके चलें, एक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 2 कितना करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन बनेंगे। दोनों क्लोरीन आपस में क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए क्या बना लेंगे? Cl एटम। तो Cl एटम ये बना लेंगे Cl मॉलिक्यूल। तो ये क्लोरीन गैस है। ठीक है, ये गैसियस फेज है। तो ध्यान रखना, अगर मैं इसके ओवरऑल रिएक्शन की मैं बात करूं, अगर मैं इसकी नेट रिएक्शन की बात करूं, नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा? नेट रिएक्शन देखो, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के, ये माइनस के एक साइड है पर सेम साइन नहीं है। अपोजिट साइड हो तो सेम साइन कैंसिल होते हैं, पर सेम साइड है तो अपोजिट साइन में कैंसिल हुआ। माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ। क्या बचा यहाँ पे? 2 सोडियम आयन प्लस 2 क्लोरीन आयन गिव्स 2 सोडियम मेटल और प्लस Cl2। अब ध्यान रखना, आपसे यहां क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पे क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड व्हाइल द सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा, कुछ नया नहीं है यहां पे। अब देखते हैं इधर की ओर। ठीक है, यहां पे देखा मैंने, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो यहां पे देखो एट कैथोड, कैथोड पे यहां पे कैसे हम लोग रिएक्शन लिखते थे? तो रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, हमने पढ़ रखा है ऑक्सेन और रेड कैट, आपको ध्यान आ गया होगा। ऑक्सेन मींस ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड, रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड। तो यहां देखें कैथोड पर रिडक्शन होने वाला। अब रिडक्शन यहां पे कैसे देखते थे? दोनों इलेक्ट्रोड में जिंक मोर रिएक्टिव होता कॉपर की अपेक्षा। तो जिंक अगर मोर रिएक्टिव है, जिंक अगर मोर रिएक्टिव है, ये कैसा है? मोर रिएक्टिव। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती थी? यहां पे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, जबकि उधर वह इलेक्ट्रोलाइटिक में नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। तो यहां पे ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा तो सिंपल चीज है, ये एक्सेप्ट करेगा। तो यहां रिडक्शन किसका होगा?
कॉपर का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होने वाला बच्चा कॉपर, तो कॉपर इलेक्ट्रोड को लोगे Cu2+। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं पीछे बता चुका हूं, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं मैं गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल को, डेनियल सेल वाले में। तो यहां पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये एक्वस स्टेट में है। तो फिर से मैं बात करूं एट एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का। जिंक किसमें, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पे इस तरीके से हमारे पास ये एक्वस स्टेट दिखा दी। यहां पे ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखते थे ओवरऑल या नेट रिएक्शन, तो यहां पे ओवरऑल रिएक्शन क्या आने वाली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहां पे अपने पास क्या बचेगा, Cu2+ प्लस का Zn, ये एक्वस, ये सॉलिड फेज, ये सॉलिड और ये एक्वस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या दिखा देते थे, रिएक्शंस को। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोलिटिक में हमने एक मोल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस कराया और यहाँ पे हमने बताया कि सोडियम, जब मोल्टन NaCl लिया तो बात कर रहे हैं, तो सोडियम इज डिपोजिटेड एट कैथोड व्हाइल क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। और यहाँ पे हम पीछे वाले लेक्चर में भी आपको समझा के आ चुके थे दोनों में क्या क्या और डिफरेंसेस हैं। इनको देखने के लिए कुछ जगह हमें चाहिए जिससे कि हम थोड़ा आपको और ज्यादा बता सके। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर मैं इसको रफ करूं, थोड़ी सी जगह बनाऊं। चलिए ठीक है, डायग्राम इसलिए मैं बनाए रख रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें यहीं से समझ में आने वाली हैं डिफरेंसेस में। अब पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स यहां से बन सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल की रिएक्शंस को, और दोनों हाफ सेल की रिएक्शन के साथ साथ हमने ओवरऑल नेट रिएक्शन को भी देखा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनके डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो आप मुझे बताएं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सबसे पहले दिन इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इन दिस सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो हेयर या इन दिस सेल electrical energy is converted into chemical energy। ध्यान है आपको, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है इन इट, दैट इज इन इट कॉमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। किसकी खपत होती, कौन कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट मैं यहाँ भी बता सकता हूँ ऐसे। आपका यहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट आप दिखाना चाहें तो यहाँ पे इसी तरीके से इसमें लिखा इन दिस सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन दिस सेल इलेक्ट्रिकल, या ऐसे लिखेंगे केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy। That means, that is IE बनाइए, that is in it। यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती थी इसलिए मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। यहां पे केमिकल से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब यहां पे सेकंड पॉइंट की बात मैं करूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यहां पे टर्मिनल वाइज और चार्ज वाइज दोनों सेम होते हैं, क्योंकि आप बचपन से एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव जानते हैं, कैटायन को पॉजिटिव एनायन को नेगेटिव जानते हैं। तो एनोड आपकी नज़र में पॉजिटिव बचपन से पढ़ते थे और कैथोड नेगेटिव होता था, तो चार्ज वाइज आप जानते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में चार्ज वाइज और टर्मिनल वाइज सेम होता है, जबकि गैल्वेनिक में मैं बता चुका था चार्ज वाइज और टर्मिनल वाइज सेम नहीं होता है। कैसे नहीं होता वो आपको मैं वहां समझा चुका था। यहाँ भी देख लें कि एनोड पे ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो ये नेगेटिव प्लेट है। और यहाँ पे ध्यान रखना एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे यहाँ से क्या हो रहे हैं, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड, और गेन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड। ये चीज अपने पास ध्यान रखना। तो यहाँ पे कैसे हम लिख सकते हैं, इन दिस सेल एनोड इज कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहां पे इसी के साथ हम और क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट नहीं, ए और बी करके लिख लो, ये सेकंड का ए, इसका बी। कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहां पे आपको ये खास पॉइंट ध्यान रखना है। यहां पे क्या लिखते थे हम लोग, ध्यान है अपने को, यहां पे ध्यान क्यों, ये पॉइंट ध्यान रखना है। यहां पे जैसा चार्ज वाइज होता है वैसे टर्मिनल वाइज होता है, ठीक है, सेम होता है। यहां पे अगर आप ध्यान दें तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि एनोड इज नेगेटिव, एनोड इज, यहाँ कैसा, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। कैसे है तो आप इसको पहले प्रीवियस लेक्चर को जिन बच्चों ने देखा वो समझ पा रहे होंगे पूरा, और यहाँ पे जनरली जैसे होता है वैसे ही है, वो मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों, ठीक है। एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट अगर हमें देखना पड़े यहां पे, तो यहां पे जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, बोथ आर डिस्चार्ज ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दिस सेल आयंस आर डिस्चार्ज, आयंस आर डिस्चार्ज ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स, दोनों के दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, इस पॉजिटिव प्लेट पे, पॉजिटिव कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, नेगेटिव प्लेट पे। जबकि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सोडियम आयन का एक्वा सोल्यूशन लिया, इसमें कॉपर आयन का एक्वा सोल्यूशन लिया, पर हमें क्या पता यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब लूज होते थे तो इसका मतलब हम लोग कैसे इसको एनोड पे नेगेटिव कैसे आता था, हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड, और ऑक्सीडेशन हो रहा तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ये मेटल लूज करेगा तो ये किसकी तरफ मूव होकर जाएगा, जिंक से जिंक आयन की तरफ। अभी मैंने बताया था एनोड पर जिंक से जिंक आयन की तरफ, जैसे ये जिंक से जिंक आयन की तरफ मूव करेगा तो ये तो डिस्चार्ज ही नहीं हुआ। ये डिस्चार्ज कहाँ हो रहा है, ये Zn से Zn2+ में जा रहा है। यहाँ पे देखो आयंस जा रहे थे प्लेट की ओर, यहाँ पे Zn मेटल एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, डिसोसिएट मतलब आ रहा है। तो जब ये डिसोसिएट होगा इसमें, पर यहाँ पे देखें ये हाँ जिंक डिसोसिएट हो रहा है, पर यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस साइड आते थे तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करती थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉपर आयन कॉपर की तरफ क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे केवल आयंस किसके, कॉपर आयन, मतलब आयंस आर डिस्चार्ज। यहाँ पे क्या होता था, आयंस आर डिस्चार्ज ऑन बोथ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पे आयंस डिस्चार्ज होते थे। बट यहाँ पे जिंक जिंक आयन में जाता था, कॉपर आयन कॉपर की तरफ जाता था, मूव करता था। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, ions are discharged in this galvanic cell, ions are discharged only on cathode, only on cathode। भाई यहां देखो कैथोड पर केवल कॉपर 2+ किसकी ओर जाए, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉजिटिव आयन किधर मूव करेगा, नेगेटिव प्लेट की ओर। तो ये कॉपर आयन कॉपर की ओर जा रहा, पर यहां पे जिंक जिंक आयन की तरफ जा रहा, और इसमें दोनों आयन, नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की ओर, पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की ओर आ रहा है। यहां पे जिंक जिंक आयन में आ रहा है, जबकि कॉपर
टू कॉपर की ओर जा रहा है, तो जैसे करके इसमें ये आयन से प्लेट की ओर जा रहे थे, वैसे यहाँ कॉपर आयन कॉपर की तरफ जा रहा, मूव कर रहा, ना कि जिंक आयन जिंक किस में मूव कर रहा है, जिंक आयन में, और कॉपर आयन कॉपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहां क्या बोल सकते हैं, बात को गहराई से समझना, कि इन दिस सेल, यहां पे हमने लिखा आयंस आर, वैसे यहां पे भी लैंग्वेज लिखो, आयंस आर डिस्चार्ज ओनली ऑन कैथोड। यहां पे दोनों इलेक्ट्रोड पे होता था, एनोड कैथोड दोनों, बोथ, और यहां पे खास बात क्या है, यहां किस पर हो रहा, एनोड पर। अब बात आई फोर्थ की, यहां पे मैं फोर्थ पॉइंट आपका बना दे रहा हूं, जगह कम है, तो फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को आप चेक करिए, बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स कैन बी फिटेड, किसमें, दोनों इलेक्ट्रोड किसमें फिट हैं, इन द सेम कंटेनर। हम क्या लिख सकते हैं, या सेम कंपार्टमेंट, इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल both of the electrodes are fitted in the same compartment, देखो एक ही कंटेनर है, एक कंपार्टमेंट लिख लो या कंटेनर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक ही कंपार्टमेंट के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स को लिया गया है, ठीक है। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन सेम कंटेनर या सेम कंपार्टमेंट, बट इन द गैल्वेनिक सेल बोथ इलेक्ट्रोड्स आर नॉट fitted in the same container, these are fitted in separate container या separate compartment। तो यहां कैसे लिखेंगे हम लोग, इन दिस सेल। अब देखें यहां पे दोनों इलेक्ट्रोड को, ये क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखा था बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, पर यहां लिखेंगे द इलेक्ट्रोड्स, यहां पे क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन, ये सेम कंपार्टमेंट में, यहां क्या लिखेंगे, इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, ठीक है। और एक चीज और लिख देना, एंड यहां पे देखो सॉल्ट ब्रिज की नीड है, पर यहां पे कहीं सॉल्ट ब्रिज की नीड है, देयर इज नो नीड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, बट इन द गैल्वेनिक सेल सॉल्ट ब्रिज इज नीड, ठीक है। तो यहां देखना, देयर इज नीड, देयर इज नो नीड, तो मैं यहां पे ही बढ़ा देता हूं, बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द सेम कंपार्टमेंट, while in galvanic cell that electrodes are fitted in different compartment and both are connected through the salt bridge। एक बार जल्दी से देखें, इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, इन द गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी is consumed, here electrical energy is produced, anode is positive, cathode is negative, here anode is negative, cathode is positive, that means टर्मिनल वाइज और चार्ज वाइज यहाँ सेम होते हैं, यहाँ टर्मिनल और चार्ज वाइज डिफर होते हैं। आयंस आर डिस्चार्ज ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स, हेयर आयंस आर डिस्चार्ज ओनली ऑन कैथोड। यहाँ पे क्या बताया, बोथ इन दिस सेल बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द सेम कंपार्टमेंट, हेयर द इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द डिफरेंट कंपार्टमेंट थ्रू द एंड बोथ आर कनेक्टेड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। तो
अब हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स अपने पढ़ रखे हैं अभी। अब कितने पॉइंट हुए थे? आई थिंक 5। मैं 6 पॉइंट से बता रहा हूं, अगर 4 हुए हैं तो 5 आप डाल लेना, ठीक है। 6वां पॉइंट, इसमें आप देखें कि यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल सोर्स लिया है जो बैटरी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये प्रोसीजर स्टार्ट होगी, मतलब ये स्वतः रिएक्शन नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो यहां पे लिखेंगे इन दिस सेल, इन दिस सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस नॉन स्पॉन्टेनियसली, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस है तो दैट इज यहां क्या लिखा सकते हैं? डेल्टा जी कैसा होता है? ग्रेटर देन 0। मतलब सिंपल चीज है कि डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे एनर्जी अपने को देनी पड़ रही है, खुद से नहीं हो रही है रिएक्शन। जो रिडॉक्स रिएक्शन यहां पे होगी वो खुद से नहीं हो रही है। और यहां पे क्या होगा? यहाँ पे खुद से रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे सिस्टम के द्वारा एनर्जी खर्च की जा रही है, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये रिएक्शन खुद से होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है इसमें। तो हम लोग लिख सकते हैं इन दिस सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियस, दैट इज डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। कैसा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए? नेगेटिव, और उसके लिए पॉजिटिव होता है। और एक बात, यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर हो रहे हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, और ये इसमें सेम है। तो सिमिलरिटीज अगर देखनी हो तो ये पॉइंट जो है वो सिमिलरिटीज में आ जाएगा। सिमिलरिटीज में क्या आ जाएगा कि यहां भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर है, यहां भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? एनोड से कैथोड की ओर है। यहां भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। ये दोनों सेम हैं, ठीक है। तो 6 पॉइंट डिफरेंस था। और 8 पॉइंट भी सिमिलरिटीज में आ जाएगा, ये सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। 8 पॉइंट, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड है तो ऑब्वियसली करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। एंड द फ्लो ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई का मतलब करंट, आई किसको इंडिकेट करता है? करंट को। फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स कैथोड टू एनोड। और ये भी सेम रहेगा, सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये दोनों क्या हैं? हमारी सिमिलरिटीज हैं। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब यहां पे एक खास बात है, 6 पॉइंट्स हमने डिफरेंसेस के पढ़े, 2 सिमिलरिटीज पढ़ी। बात आती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कंपटीशन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने के लिए होती हैं। वो देखें, यहां पे कभी कभार हम भूल सकते हैं कि एनोड पॉजिटिव था कि कैथोड नेगेटिव था, टर्मिनल। तो एक मैं आपको जुगाड़ बता दे रहा हूं, क्या? पैनिक, क्या ध्यान रखोगे? पैनिक, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिमाग में रखना। मैंने आई थोड़ा छोटा बना दिया है उनके साइज से। ऐसा क्यों? पैनिक वैसे भी आपको पढ़ने पे पैनिक ही होता है, ठीक है। और किसी काम में हो ना पढ़ने पे जरूर पैनिक होता होगा। तो यहां पे देखें कि P फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। देखो बनने की जुगाड़, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली चीज है उसमें, आप ये थोड़ी इसमें कोई थ्योरी चल रही हो तो ध्यान ऐसे रख सकते हैं कि पॉजिटिव इज एनोड, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, ठीक है। यहां पे इसको कैसे ध्यान रखोगे? यहां पे आप, क्योंकि यहां टर्मिनोलॉजी और चार्ज दोनों वाइज डिफर होते, तो इसमें एक थोड़ा सा बड़ा हम थोड़ा सा जुगाड़ बना दे रहे हैं। तो यहां पे आप ध्यान दें कि यहां पे हम इस पूरे प्रोसीजर को कैसे देख सकते हैं।
तो आप इसको ऐसे ध्यान रखो, लॉन अब यहां पे देखें, अगर मैं इसमें लॉन क्यों लिखा हूं, मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। यहां पे L का मतलब है लेफ्ट ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है इसका रिप्रेजेंटेशन जहां आपने देखा तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता था, राइट साइड क्या होता था, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर, और रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो छोटा छोटा मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है, एट एनोड, एंड एनोड इज नेगेटिव, इसमें एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, राइट रिडक्शन, एंड कैथोड इज पॉजिटिव। तो ये जुगाड़ से आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो एक बार जल्दी से थोड़ा सा कैमरा इधर कर दीजिए, मैं रफ ऑफ नहीं करूंगा, इधर बोर्ड पे इधर कर दीजिए। मैं छोटी छोटी बातें और बता दूं, जैसे आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब सर सेल पोटेंशियल आपने पढ़ा है, वोल्टेज पोटेंशियल पढ़ा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल पढ़ा, मतलब ये पर अब इलेक्ट्रो पोटेंशियल को पढ़ा रहा हूं। कईयों में से इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखो, इट इज डिफाइंड एज द tendency of an electrode to lose or gain electrons is called electrode potential। मैं EP लिख दे रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी टेंडेंसी होती है या तो वो लूज इलेक्ट्रॉन को करेगा या गेन इलेक्ट्रॉन को करेगा। जैसे यहाँ पे ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की जो टेंडेंसी होती है इधर भी देखेंगे, बस यहाँ एक कंटेनर में, यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट में लिया गया। तो इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की, या तो वो लूज कर रहा होगा या गेन कर रहा होगा, तो इसी टेंडेंसी को हम लोग टेंडेंसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना, सच ईच इलेक्ट्रोड, सच, या ऐसे ध्यान रखो, सिंस ईच इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट a half cell, therefore electrode potential, EP का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, is also called potential for half cell। और एक डेफिनेशन और बन सकती, बहुत सिंपल, मतलब इस प्रत्येक इलेक्ट्रोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ सेल को। ये कंटेनर क्या है, हाफ ऑक्सीडेशन, ये क्या है, हाफ रिडक्शन। तो इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फॉर हाफ सेल, ठीक है। अब इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, when any metal dipped in its aqueous salty solution, that time potential is developed between the different surfaces, this potential is called electrode potential। that means यहां पे लिख सकते हैं, when any metal dipped in its salty solution, जो कैसा होना चाहिए, aqueous, then potential is developed, is called electrode potential। ध्यान रखना, जब किसी मेटल को उसी के सॉल्टी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो वहां पे पोटेंशियल डेवलप्ड होता है, दोनों के चार्ज डिफरेंस की वजह से। जो मेटल रॉड लिया, जो एक्वस सॉल्यूशन लिया, दोनों के चार्ज डिफरेंस की वजह से वहां पोटेंशियल डेवलप्ड होता है। तो हमने यहां लिखा है, व्हेन एनी मेटल डिसॉल्व्ड इन या डिप्ड इन अ aqueous salty solution, then the
क्या होगा, पोटेंशियल इज डेवलप्ड ड्यू टू द चार्ज डिफरेंस, दिस पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक चीज ध्यान रखना है यहां पे, एट स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको बता चुका हूं क्या होता है। टेम्परेचर जनरली हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, कंसंट्रेशन टेकन एज यूनिटी और प्रेशर 1 atm। मतलब कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो क्या होती है, प्रेशर 1 atm, ठीक है ना, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ साथ कंसंट्रेशन 1 मोलर, ये होना चाहिए। तो यहां से एक और नई डेफिनेशन बना सकते हैं हम कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसकी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्या डेफिनेशन बन सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसीज इन्वॉल्व्ड in a half cell is unity, comma is called standard electrode potential। हाफ सेल के अंदर जितना भी स्पेसीज जो आयंस होते हैं, जितनी भी स्पेसीज होती हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है, अगर उसकी वैल्यू यूनिटी है, मतलब सिंगल 1 है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंपल बोल सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड to lose or gain the electrons is called electrode potential, और since each electrode represents the half cell, therefore it is also known as, क्या बोल सकते हैं, potential for half cell। और एक चीज बता सकते हैं कि इसको दूसरे वे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when any metal dipped in its salty solution, that time potential is generated या potential is developed, this potential is known as electrode potential, or at standard condition this potential is called स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1 मोलर। और एक चीज अपने को यहां पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैं आपको पहले बता चुका हूं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता था, बताइए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हम लोग क्या लेते थे, टेंडेंसी किसकी होती थी भाई, ऑक्सीडेशन में क्या होता था, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है, आपको मैं 1 मिनट जगह बना के लिख दे रहा हूं, थोड़ी सी जगह बना लूं, आप एक बार इसका इधर का स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं छोटी सी जगह लेना चाहूंगा यहां पे। हेडिंग आप लोग डाल लें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। शुरुआत में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लेते थे हम लोग, चार्ज डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डेवलप करते थे। तो रिडक्शन वाली सेल में हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोलते थे, ऑक्सीडेशन वाली सेल में हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते थे। एक बार जल्दी से देखें इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to get oxidized, that is क्या लिख सकते हैं, to lose electron। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, to lose electrons। अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने वाली बात आई तो ऑक्सीडेशन होगा। उस दौरान जो पोटेंशियल डेवलप होता था, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जैसे मैं रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँ ऑक्सीडेशन का, तो आपको पता है मेटल सॉलिड लो, और ये अपने अंदर से क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज कराने की, तो ये मेटल आयन बनाता, मान लो मेटल प्लस एन आयन बना लिया, तो ये एन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जो प्लस के इधर है वो इधर से माइनस हुए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या बोल सकता हूं, यहां पे लिखा था टेंडेंसी, लिख लो, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड
दैट इज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स यहाँ पे मेटल आयन एक्वस स्टेट एन इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो इसको वापस कर दिए एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसने क्या बना दिया, रिड्यूस होके ये क्या देगा, मेटल। तो ये हमारे रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल को कंप्लीट पढ़ा, जिसमें से जो जो पॉइंट आपको डिफरेंस बताते थे या सिमिलरिटीज बताते थे वो हमने कंप्लीट किया। और ध्यान रखना दोनों के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं और उसमें खास पॉइंट जो होता था टर्मिनल वाइज और चार्ज वाइज, तो हमने एक जुगाड़ भी यहाँ पे पढ़ ली थी और इधर भी एक जुगाड़ देखी थी, ठीक है। तो दोनों को हमने तैयार किया, डिफरेंसेस को, और छोटी मोटी जो सिमिलरिटीज थी वो भी देखी। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा। तो उम्मीद है कि आप घर पे नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। सबसे पहले एक काम करिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लें पूरे का। चलो देखें, तो आप, मैं कह रहा था घर पे नोट्स बनाते रहिए और स्वस्थ रहिए, स्वस्थ मन से पढ़ाई जरूर करते रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। और पीछे वाले वीडियोस को भी थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहा करिए, क्योंकि समझदार बच्चों को बताने की, समझाने की इतनी आवश्यकता होती नहीं है, फिर भी मैं समझाता रहता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ी बहुत घर में क्या है ना, इस समय आप बंद रह रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई पे जितना फोकस कर सकें, क्योंकि बिना पढ़ाई के यार कोई भी लक्ष्य आपका कंप्लीट नहीं होना है। देखो मूवी में वो सब दिखता है ना, वो रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ में आप जी रहे हो, थोड़ा सा उस बात को महसूस करें, ठीक है। बाद बाकी अगर ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हों आपके साथ, आप इसी तरीके से स्पार्टन लर्निंग मीडिया पे जुड़े रहिए। और जो बच्चे नीडफुल, जिनको भी हेल्प है, अगर वो चाहते हैं केमिस्ट्री की वीडियो उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पा रही, तो आप उनको लिंक शेयर करिए, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब करवाइए और बस घर पे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।